अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी के मुतल्लिक। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी किसी खास टेम्परेचर पर अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लें तो उसके अंदर कितना सोल्यूट ऐड करें कि वो सोल्यूशन सैचुरेट हो जाए। तो वो जो अमाउंट है सोल्यूट की, उस अमाउंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको हम इस एग्जांपल से पढ़ते हैं। ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके अंदर हम सोडियम थायोसल्फेट ऐड करते हैं 20.9 ग्राम। तो जब हम 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट ऐड करते हैं तो इससे जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो जाता है। तो इसका मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर को सैचुरेट करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट की कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है? 20.9 ग्राम की। तो ये जो 20.9 ग्राम है, इस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि ये सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी किसी खास टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी, कितने ग्राम्स ऐड करने से सोल्यूशन सैचुरेट होता है, उसी अमाउंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पर। एक इसमें हम फैक्टर पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा सॉल्युबिलिटी जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। तीसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इन तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। आज के टॉपिक में हम सिर्फ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी पर बात करेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी इसका मतलब ये है कि जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर में हल होंगी, पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर में हल होंगे, पोलर नॉन पोलर के अंदर हल नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी एक जैसे एक जैसों में हल होंगे। तो इनको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्ज कर लें NaCl है, और NaCl आप जानते हैं कि ये पोलर होता है, और ये हमारे पास वाटर है, वाटर भी पोलर होता है। अब ये दोनों चीज़ें पोलर हैं, तो जब इनको हम डिज़ॉल्व करेंगे तो NaCl वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला इसका प्रिंसिपल है कि जो पोलर सोल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी पोलर सोल्यूट्स हैं, ज़्यादातर जो साल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जो पोलर हैं वो नॉन पोलर के अंदर हल नहीं होंगे। जैसे ये हमारे पास इसी तरह से NaCl है, तो NaCl जो है वो पोलर है, और अब ये जो नीचे है ये ऑयल है, और ऑयल हम जानते हैं कि वो नॉन पोलर होता है। तो अब ये पोलर इस नॉन पोलर में डिज़ॉल्व होगा, तो ये इसके अंदर डिज़ॉल्व नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा या अलग रहेगा। तो इसका मतलब ये कि जो पोलर चीज़ें होती हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होती। पोलर सोल्यूट्स विल नॉट डिज़ॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और लास्ट पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट जो है, ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास पेट्रोल है, और पेट्रोल जो है वो हमें पता है नॉन पोलर होता है, और ये ऑयल है तो ऑयल भी नॉन पोलर है। तो जब हम इन चीज़ों को दोनों को डिज़ॉल्व करेंगे तो ये डिज़ॉल्व हो जाएंगी क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है लाइक डिज़ॉल्व लाइक का, यानी पोलर पोलर के अंदर हल हो जाते हैं और नॉन पोलर नॉन पोलर्स के अंदर हल हो जाते हैं। यही वजह है कि अगर कपड़ों वगैरह पे कहीं पे ग्रीस वगैरह का दाग लग जाए तो अगर आप उसको पानी से जितना मर्जी साफ़ करें वो साफ़ नहीं होता, उसके लिए आपको पेट्रोल वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो इसकी वजह यह है कि ग्रीस वगैरह नॉन पोलर होते हैं और जो पेट्रोल है वो भी नॉन पोलर है। तो जब आप दाग को, ग्रीस वगैरह के दाग को जब आप पेट्रोल से धोते हैं तो दोनों नॉन पोलर होने की वजह से मिक्सअप होते हैं और वो दाग उतर जाता है। तो ये सॉल्युबिलिटी का पहला फैक्टर था जो इफ़ेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में हल होते हैं और नॉन पोलर में हल होते हैं, पोलर नॉन पोलर के अंदर हल नहीं होते।
नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।